वाह, मेरा आइडियल प्लांट, ब्यूटीफुल आइडियल प्लांट कितना खूबसूरत है, देखिए आप। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घर में लगाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचिता निगम अपने यूट्यूब चैनल मेरा सुंदर बगीचा में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज इन्वायरमेंट डे है और आप सबको इसकी शुभकामनाएं भी देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि इन्वायरमेंट को सेव करना हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इसको करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए कहीं किसी भी तरीके से, चाहे उसकी शुरुआत घर से ही होती है। और मैं इसीलिए आज ये टॉपिक भी लेकर आई हूँ। ये प्लांट से रिलेटेड है और मेरे घर से ही है। और जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है बॉल्बिन ज्यू, यानी कि टर्टल वाइन पर है, जिसको हम कैलिसिया रिपेन के नाम से जानते हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, इसको वैसे तो बॉल्बिन ज्यू के नाम से जाना जाता है और इसको टर्टल वाइन भी कहते हैं। जैसे कैलिसिया रिपेन के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। ये पूर्वी अमेरिका में ये प्लांट जो है बहुत पाया जाता है। और यहाँ पर इंडिया कैसे आया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कहीं से इसकी कटिंग मिल गई थी और मैंने इसको यहाँ अपने यहाँ लगा दिया और ये ग्रो कर गया। तो ये अगर मैं इसकी अपने घर के फेवरेट प्लांट में से ये मेरा प्लांट है, और जिसको हम ये बॉल्बिन ज्यू इसके नाम से जाना जाता है और ये मेरा फेवरेट प्लांट है। जब भी कोई गेस्ट घर पर आता है तो उसको भी ये आकर्षित कर लेता है। आप चाहें तो इसको डिफरेंट वेज में लगा सकते हैं, चाहे तो हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन और चाहे तो किसी भी सिंपल पॉट में लगा सकते हैं, और चाहे तो ग्राउंड पर भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं और इसे ब्यूटीफाइड कर सकते हैं ग्राउंड पर लगाकर। लेकिन इसकी ब्यूटी यानी कि कंप्लीट जो सुंदरता है वो देखिए आप इसको हैंगिंग पॉट में ही आपको मिलेगी। मैं दिखाती हूँ इसको, ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट हैंगिंग पॉट है बॉल्बिन ज्यू का। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरा सेकंड मैंने रेडी किया हुआ है पॉट, हैंगिंग पॉट। क्योंकि हैंगिंग पॉट में इसकी सुंदरता जो है ना, पूरी ब्यूटी बहुत अच्छे से निखर कर आती है। तो आप देख सकते हैं चारों ओर से कितना अच्छा बुशी, जस्ट लाइक ए बॉल वाली जो शेप है ना, इसके नाम को सार्थक करता है, तो वो हैंगिंग पॉट में है। अब मैं अपने थर्ड प्लांट से मिलाती हूँ। ये मेरा थर्ड पॉट मैंने रेडी किया हुआ है और इसको मैंने देखिए दूसरे कंपाइंड ग्रास से कंपाइंड करके लगाया हुआ है। आप भी इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। जब ये पूरा बॉल शेप ले लेगा ना, और ये वाला जो पीपिंग ग्रास है ये लंबी लंबी लटकेंगी तो एक अलग ही शेप निकल कर आएगी, जो बहुत खूबसूरत लगेगी देखने में। तो मैंने इसको कंबाइन करके लगाया हुआ है। आप चाहें तो आप भी किसी भी ग्रास से कंबाइन करके इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा पॉट है, हैंगिंग पॉट। ये देखिए, ये मेरा फोर्थ हैंगिंग पॉट है। इसको मैंने अभी कुछ एक हफ्ते से पहले लगाया था, मैंने इसको पॉटिंग की थी इसकी कुछ शाखाओं को, और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है ये प्लांट जो है। और आप देख भी सकते हैं, ये भी कुछ ही टाइम में ये पूरा फुली ग्रो कर जाएगा और पॉट दिखना बंद हो जाएगा और इतना ज़्यादा बुशी हो जाएगा। इसकी केयर करना भी बहुत ईजी है। तो ये मेरा चौथा पॉट है। और देखिए, ये है मेरा पांचवा पॉट, जिसको मैं अभी आपको ग्रो करते हुए भी दिखाऊंगी। ये मेरी ऑर्डिनरी सॉइल है, जिसमें थोड़ा थोड़ा मेरी जैविक खाद मिली हुई है। मेरे जो छिक्कल से, किचन वगैरह से जो वेस्ट निकलता है, वही खाद मैंने सिंपल मिट्टी के साथ मिला रखी है।
और अब मैं इसमें मिलाऊंगी, ये मेरा गोबर की खाद है, इसको भी इसमें साथ में मिला दूंगी। कितना रेशियो है ये तो मेरा मेज़रमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना रखती हूँ कि हाफ हाफ का रख लेती हूँ। यानी कि मेरी है 30% मेरी सॉइल है, बेसिक मिट्टी जो होती है, फिर मेरी है 30% मेरी ये खाद है गोबर की, और जो है 30% मेरा जो किचन का वेस्ट होता है उसकी खाद है। इनको मिक्स कर दिया है मैंने, और बस यही खाद से मैं हमेशा अपने पॉट्स तैयार करती हूँ। अब मैं इस सॉइल को मिक्स कर दूँगी और मेरा गमला जो है अब प्लांट लगाने के लिए रेडी हो गया है। और आप देखिए मैं कौन सा प्लांट इसमें लगा रही हूँ। हैंगिंग प्लांट है, बहुत अच्छी ग्रास लगती है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी इसको। तो ये मेरी अभी गमले में लगी हुई है थोड़ी थोड़ी, और मैं इसी को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस हैंगिंग पॉट में। तो देखिए कैसे करूँगी मैं इसको जड़ से ही निकालूँगी। वैसे तो हम इसको कटिंग करके भी निकालते हैं, लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से फैल जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसको जड़ के साथ, क्योंकि मेरे और प्लांट्स में भी पॉट में भी ये लगी हुई है, तो मैं इसको जड़ के साथ जो निकाल कर और यहाँ पर इसको लगा दूँगी। ये देखिए, क्योंकि रेनी सीज़न भी हमारा ऑन हो ही जाएगा, बारिश हमारी शुरू हो जाएगी, और बारिश में ये पॉट जो है इतना बढ़िया लगता है। तो मैं इसकी तैयारी, मेरे ऑलरेडी 3 पॉट तैयार हो चुके हैं, ये मैं चौथा कर रही हूँ हैंगिंग पॉट। इसी तरीके से मैं पूरी ग्रास में लगा दूँगी। और पानी का ये है कि पानी में जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है तो भी मैं एक टाइम ही डालती हूँ, और हैंगिंग पॉट में नाप करके आधा ग्लास पानी मैं हर पॉट में डालती हूँ, सुबह मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग, जैसा मुझे टाइम अवेलेबल होता है। तो हमने देखिए सारी अपनी ग्रास जो थी मैंने इस पॉट में, हैंगिंग पॉट में ट्रांसफ़र कर दी है, और अब मैं डालूँगी इसमें पानी। और हमेशा हाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधे को जब भी आप रीपॉटिंग करें तो हमेशा शाम के टाइम में करें। उससे क्या होता है, शाम को मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है, और जब हम रीपॉटिंग करते हैं, पानी डालते हैं, तो ठंडक में वो अच्छी तरीके से सेट भी हो जाता है। अब देखिए तैयार है मेरा ये हैंगिंग पॉट। तो देखिए मैंने रीपॉटिंग कर दी है, और शाम ही का समय है, और ये अभी अच्छे से घनी हो जाएगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी इस गमले के साथ। कहीं से भी परचेज़ नहीं किया है, इसके साथ भी एक स्टोरी जुड़ी है। जैसे हम कहीं से भी पौधा लाते हैं या कुछ है, तो हम लोग के साथ कहीं ना कहीं से स्टोरी ज़रूर जुड़ जाती है। कहीं प्लांट अच्छा लगा तो ले आए। तो वही सेम थिंग है कि दूध वाले की डेयरी पे मैं खाद लेने के लिए गई थी गोबर की, और वहाँ पे मैंने देखा उसके ग्राउंड में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मैंने इसका छोटा सा करीब 12-15 स्टिक होंगी वो ली और इस पॉट में डाल दी आके, और इसको मतलब डाल दी थी, और वो इतने अच्छे से ग्रो करने लगा। और उसी से ही मैंने ये करीब 2 साल पहले की बात है, और उसी से मैंने इतने ये पॉट जो है वो तैयार कर लिए अपने घर में, और कई लोगों को मैं दे भी चुकी हूँ। ये जो औरों के घरों में भी ये उनके घर की शोभा बढ़ा रहे होंगे, तो बड़ा अच्छा सा है ये। हम किसी को कुछ दे देते हैं और उससे खुशी भी मिलती है। तो इस प्लांट को जो है ग्रो करना बहुत आसान है, और कोई भी मतलब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत इसके लिए नहीं पड़ती है, और ना ज़्यादा ही कोई खाद की ज़रूरत पड़ती है। इस प्लांट का जो मेंटेनेंस है ना वो बहुत लो है, कोई भी खास देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्लांट को के लिए हमेशा किचन वेस्ट और गार्डन सॉइल और गोबर की खाद, इसी को मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। और जैसे घर में इस प्लांट के साथ क्या है ना, जैसे घर में कोई आइडियल बच्चा होता है ना जो अपने पेरेंट्स की सब बात सुनता है, मैं इस प्लांट को भी सेम वही मानती हूँ। आइडियल प्लांट है मेरा, जो किसी भी उसमें जो है बस कुछ भी दे दो और कुछ भी डाल दो, ये खुश रहता है और अपनी पूरी ग्रोथ इसकी होती है। तो ये बहुत ही आइडियल प्लांट है मेरा, और आइडियल ब्यूटीफुल प्लांट है। इस प्लांट के लिए समर का पीरियड जो होता है ना वो इसकी बेस्ट ग्रोइंग पीरियड होता है, और विंटर्स में इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। इसको मॉर्निंग की सनलाइट और ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा पसंद है।
और समर की आफ्टरनून वाली जो सनलाइट होती है वो उससे आपको इसे हमेशा बचाना पड़ेगा। अगर मैं ये एक परमानेंट प्लांट जो है ये है, इसको मैं परमानेंट प्लांट तो मानती हूँ। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये इंडोर प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको ब्राइटनेस की बहुत ज़्यादा, जहाँ पर ब्राइट होती है ना सनलाइट, मतलब डायरेक्ट ना पड़े लेकिन ब्राइटनेस होनी चाहिए, वहाँ ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये जो प्लांट है वो बहुत ही इजी टू ग्रो करने वाला है और मेरा ख्याल सबको इससे लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और अभी जब ये रेनी सीज़न जो आएगा, अभी आफ्टर ये जून के बाद जब स्टार्ट होगा, तो ये इतने इसके जो लीव्स है ना, इतनी बुशी और इतना अच्छा कलर हो जाएगा इनका, एकदम चमकदार बढ़िया सा कलर हो जाएगा। मैं फिर वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। और आज की वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी इस प्लांट के बारे में, तो मुझे लगता है ये सफिशेंट है। आप भी अपने घर में इस प्लांट को लगाइए और इसकी खूबसूरती का आनंद लीजिए। मैं मानती हूँ कि जिस घर में प्लांट लगे होते हैं ना, वहाँ एक अलग ही वाइब्रेशंस और एनर्जी जो है वो दिखाई देती है बाहर से, पॉजिटिव जिसको हम बोलेंगे। और अपने प्लांट के पास बैठकर जब हम उसको देखते हैं तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरी शुरुआत ही इन सब को देखते, सुबह की शुरुआत जो है मेरी इन्हीं सब के बीच में बैठकर होती है। और जब भी खाली होती हूँ इन्हीं का चक्कर लगाती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कहीं भी येलो पत्ती देखूँगी तो उसको तोड़ के मतलब फेंक देती हूँ। कहीं कुछ देखा गड़बड़ तो जो है वो मतलब इसके साथ करती रहती हूँ। और इसको लगाना इतना इसलिए ईजी है, जैसे कि ये देखिए, ये जो है ना, ये इतना सा, ये जो इतनी से को भी आप अगर इतनी सी जो ये चीज़ है, इसकी जो स्टिक है ना, इसको भी कट करके आप बस मिट्टी में डाल देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी और बहुत ज़्यादा फैल जाएगा ये प्लांट। इसलिए कोई भी इसके साथ हेडक नहीं है, बहुत इजी टू ग्रोइंग है ये प्लांट। तो आपको अगर मेरा ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो जब आए तो वो आपके पास सबसे पहले। और मे बी नेक्स्ट वीडियो मेरा जो हो सकता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि कमल को घर में कैसे उगाएं उसके बारे में हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी जानकारी, और अगर कोई भी आपको भी अगर कुछ नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद। इन शुभकामनाओं के साथ एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, मुझको भी और सबको।